और चलिए एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे। देहरादून से एक खबर रखेगी। दरअसल सीबीआई अब पेपर लीक मामले की जांच करेगी। केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। मामले में एसआईटी की भी जांच चल रही है। तो सीबीआई पेपर लीक मामले की जांच करेगी। केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच को मंजूरी दी है। मामले में अब एसआईटी की भी जांच चल रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, सीबीआई अब पेपर लीक मामले की जांच करेगी। कहा जा रहा है केंद्र ने सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। देखिए नैन्सी, अभी तक इस पूरे के पूरे मामले में जितने भी अपडेट्स आए हैं लगातार हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाए हैं। अब एक बार फिर से, चूंकि जब ये मामला सामने आया पेपर लीक प्रकरण, उसके बाद जो युवा हैं उन्होंने आंदोलन शुरू किया और जिस स्थान पर युवा अपना विरोध जता रहे थे उस स्थान पर मुख्यमंत्री पहुंचे और मुख्यमंत्री ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि उत्तराखंड के युवाओं के मन में किसी भी तरह की कोई भी आशंका ना रहे। लिहाजा सरकार के मुखिया ने मौके पर ही सीबीआई की जांच कराने की संस्तुति की और चूंकि युवाओं ने उसके बाद अपना विरोध समाप्त किया और तब उस दौरान मुख्यमंत्री ने जो इस परीक्षा केंद्र में जहां से पेपर लीक का मामला सामने आया था, हरिद्वार का एक परीक्षा केंद्र था, वो उस स्थान पर जो कर्मचारी तैनात थे उनको निलंबन की कार्रवाई की, युवाओं को भरोसा दिलाया और साथ ही साथ एसआईटी की जांच कराने का भी सरकार ने निर्णय लिया था। एसआईटी की जांच अभी चल रही है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर परीक्षा केंद्र सहित एसआईटी की जो टीम है वो जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक जो एसआईटी की टीम के अपडेट्स हमें मिले हैं उसमें 78 बयान दर्ज किए जा चुके हैं। एक तरफ एसआईटी की टीम जो है वो जांच कर रही है इस पूरे के पूरे मामले में, जबकि दूसरी ओर सीबीआई की जांच कराने के लिए मुख्यमंत्री ने जो संस्तुति दी थी, अब केंद्र से भी इसको मंजूरी मिल गई है। तो अब सीबीआई की जांच होगी और जो वास्तविक तस्वीर है वो पूरी तरह से सामने आएगी। चूंकि एसआईटी की भी जांच चल रही है और इसमें पूरे के पूरे प्रकरण में, पूरे के पूरे इस मामले में डिजिटल साक्ष्य जो है वो बहुत अहम होंगे। अब देखना होगा कि आखिर कहां से और कब पूरी तरह से सीबीआई की जांच की शुरुआत होगी और सीबीआई की जांच के दौरान कौन कौन से पहलू जो हैं वो इसमें उजागर होंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, और चूंकि कार्रवाई तो की जा रही है, जहां एसआईटी पहले गठित की गई और अब सीबीआई जांच भी इस मामले में कराई जाएगी, लेकिन पुनरावृत्ति ना हो इसको लेकर क्या पहल की गई है या क्या कदम उठाए गए हैं कि जो घटना घट चुकी है या जिन बच्चों के साथ में इस प्रकार की घटनाएं घटी कि उन्होंने साल भर मेहनत की और उसके बाद जब परीक्षा दी तो वो परीक्षा विवाद के घेरे में आ गई, जिससे कि उनकी साल भर की वो मेहनत बर्बाद हुई। अब ऐसे में पुनरावृत्ति ना हो इन घटनाओं की, इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसको लेकर शासन स्तर पर, सरकार के स्तर पर गंभीरता बरती जा रही है और जो नियम है मौजूदा उनमें बदलाव भी किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं इसमें सख्त रुख अख्तियार कर चुके हैं। एक मैसेज भी सरकार के मुखिया ने सभी को दिया है। नकल माफियाओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, सरकार का ये मानना है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार आगे बढ़ रही है। ऐसे में साफ तौर पर जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है उसके स्तर से कई बदलाव किए जा रहे हैं। जैसे आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं होंगी उन परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर जो स्टूडेंट होंगे, परीक्षार्थी जो होंगे, वो 2 घंटे पहले पहुंचेंगे और जो प्रवेश द्वार होगा परीक्षा केंद्र का, वहीं पर उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी। जैमर की व्यवस्था की जाएगी और जितने भी परीक्षा केंद्र होंगे वो सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में ही बनाए जाएंगे। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। एक्सरसाइज और थोड़ी सी चुनौती जरूर सिस्टम के सामने और आयोग के सामने बढ़ेंगी, लेकिन पारदर्शिता सिस्टम स्थापित हो, इस पर फोकस सरकार ने शुरू कर दिया है। और एक और जहां सीबीआई की जांच, एसआईटी की जांच, छात्रों को भरोसा दिलाना और साथ ही साथ अब आने वाले समय में नियमों में बदलाव करना, इससे साफ जाहिर हो रहा है। और जो परीक्षा केंद्र में संलिप्त पाए गए उन पर निलंबन की कार्रवाई करना, साफ साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार की मंशा, सरकार का उद्देश्य बिल्कुल साफ है। सरकार की मंशा ये है कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित हो और जो वास्तव में काबिलियत रखने वाले जो काबिल युवा हैं
उनको सरकारी सेवाओं में अवसर प्राप्त हो सके। और इससे पहले भी चूंकि सरकार के मुखिया और तमाम विभागों के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी मौजूदगी में अलग अलग विभागों में जहां पर रिक्त पद थे उनकी आयोग के माध्यम से, लोक सेवा आयोग के माध्यम से, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से उनकी नियुक्ति की गई। और ऐसे अभ्यर्थियों को जो चयन किए गए, उनकी नियुक्ति हुई, उनको नियुक्ति पत्र भी सरकार के मुखिया ने वितरित किए। तो कहीं ना कहीं अभी तक सरकार का ये मानना है कि 26,000 से ज्यादा उत्तराखंड के युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर प्रदान किए जा चुके हैं। आगे भी सरकार इसमें पारदर्शिता रहे, इस पर फोकस करेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है नैन्सी। बिल्कुल, और वाकई चूंकि अब सीबीआई की भी इस पूरे मामले में एंट्री हुई है तो देखना लाजमी होगा कि जब सीबीआई मामले में जांच करेगी तो क्या नए खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।